नवरात्रि हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। नवरात्रि शब्द का अर्थ है 9 रात्रियां। ये पर्व देवी दुर्गा को समर्पित होता है और इसमें 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन देवी के विभिन्न रूपों की आराधना करते हुए भक्त अपने मन, वचन और कर्मों से शुद्ध होने का प्रयास करते हैं। देवी दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान भक्त उपवास रखते हैं, मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं और देवी की कथा सुनते हैं। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। नवरात्रि की पौराणिक कथा। नवरात्रि की पौराणिक कथा की शुरुआत महिषासुर नामक राक्षस से होती है। महिषासुर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसने अपनी तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरत्व तो संभव नहीं है, परंतु यह वरदान दिया कि कोई भी पुरुष, देवता या असुर उसे पराजित नहीं कर सकेगा। केवल एक स्त्री ही उसे हरा सकेगी। इस वरदान के कारण महिषासुर ने समस्त देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिए और स्वर्गलोक पर भी अधिकार कर लिया। महिषासुर के आतंक से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं की प्रार्थना पर देवी दुर्गा प्रकट हुई। देवी दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया, जो 9 दिनों तक चला। 10वें दिन देवी ने महिषासुर का वध कर दिया। इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों की देवी। हर दिन मां दुर्गा के एक विशेष रूप की पूजा की जाती है, जो उनके विभिन्न गुणों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। 1. शैलपुत्री पहला दिन। मां दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री का है, जो हिमालय की पुत्री के रूप में जानी जाती हैं। इनकी आराधना से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मां शैलपुत्री की पूजा से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। 2. ब्रह्मचारिणी दूसरा दिन। मां दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्या करने वाली। इस रूप में मां ने कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। ब्रह्मचारिणी की आराधना से भक्तों को संयम और साहस की प्राप्ति होती है। 3. चंद्रघंटा तीसरा दिन। मां चंद्रघंटा का रूप तीसरे दिन पूजा जाता है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। ये रूप मां के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इनकी पूजा से सभी भय और कष्ट दूर होते हैं। 4. कूष्मांडा चौथा दिन। मां कूष्मांडा का स्वरूप चौथे दिन पूजनीय है। इन्हें सृष्टि की रचयिता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मां कूष्मांडा ने अपनी हंसी से सृष्टि की उत्पत्ति की थी। इनकी पूजा से भक्तों को आरोग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। 5. स्कंदमाता पांचवा दिन। स्कंदमाता कार्तिकेय की माता हैं। इन्हें प्रेम और ममता की देवी माना जाता है। मां स्कंदमाता की पूजा करने से भक्तों को संतान सुख प्राप्त होता है और जीवन में समृद्धि आती है। 6. कात्यायनी छठा दिन। मां दुर्गा का छठा रूप कात्यायनी का है। ऋषि कात्यायन की तपस्या के फलस्वरूप इन्हें पुत्री के रूप में जन्म लिया था। मां कात्यायनी की पूजा करने से वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। 7. कालरात्रि सातवां दिन। मां दुर्गा का ये रूप अत्यंत भयंकर और उग्र है। मां कालरात्रि अपने भक्तों के सभी प्रकार के भय और संकटों को दूर करती हैं। इनकी पूजा से शत्रुओं का नाश होता है और जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं। 8. महागौरी आठवां दिन। मां महागौरी का रूप अत्यंत शांत और सौम्य है। इनकी पूजा से भक्तों के सभी पाप समाप्त होते हैं और उनके जीवन में शांति और समृद्धि आती है। 9. सिद्धिदात्री नौवां दिन। मां दुर्गा का 9वां और अंतिम रूप सिद्धिदात्री का है।
इन्हें सभी सिद्धियों की दात्री कहा जाता है। इनकी पूजा से भक्तों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में पूर्णता आती है। नवरात्रि के व्रत का महत्व। नवरात्रि के दौरान उपवास करने का महत्व अत्यधिक है। व्रत रखने से आत्मा की शुद्धि होती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। व्रत रखने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने शरीर और मन को संयमित करे और देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करे। नवरात्रि में साधक अपने खान पान पर विशेष ध्यान देते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इसके अलावा व्रत रखने से व्यक्ति के भीतर धैर्य, संयम और आत्मनियंत्रण की शक्ति भी बढ़ती है। नवरात्रि के दौरान की जाने वाली पूजा विधि। नवरात्रि की पूजा में शुद्धता का विशेष महत्व है। सबसे पहले घर की साफ सफाई करनी चाहिए और पूजा स्थल को शुद्ध जल से धोकर पवित्र करना चाहिए। फिर मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित कर धूप दीप जलाकर उनकी आरती की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तगण इस दौरान विशेष रूप से मां दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए फल, फूल, प्रसाद और नारियल अर्पित करते हैं। कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन छोटी कन्याओं को देवी के रूप में पूजकर उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है कि कन्या पूजन से मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि और दशहरा का संबंध। नवरात्रि के समापन के बाद 10वें दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है। ये दिन राम रावण युद्ध में भगवान राम की जीत के रूप में मनाया जाता है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रावण के पुतले का दहन कर यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि का पर्व श्रद्धा, भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। ये त्योहार हमें बुराई से लड़ने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। नवरात्रि के 9 दिन केवल व्रत और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि का समय भी होता है। इस दौरान हम अपनी बुराइयों से मुक्त होकर देवी दुर्गा की कृपा से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। नवरात्रि हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम सच्चे मन से मां दुर्गा की आराधना करें तो वह हमें हर संकट से निकालकर विजय दिलाती हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।